आपके बालों के लिए ये शैम्पू बेस्ट है, आपके बालों के लिए ये वाला शैम्पू बेस्ट है, या आपके बालों के लिए ये वाला कंडीशनर बेस्ट है। कौन सा शैम्पू आपके बालों के लिए बेस्ट है, किसका क्या रिज़ल्ट है, आज हम करेंगे इसके ऊपर बात। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं सनम और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनम ब्यूटी एंड हेल्थ। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, उनके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, ड्राई होते हैं, सिल्की नहीं होते। क्यों होते हैं? आपके बाल कमज़ोर, आपके बाल वीक होते हैं, आपके बाल टूटते हैं। आज हम बनाएंगे इस पे वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आपके पास सनसिल्क शैम्पू है नो टेंशन, अगर आपके पास ये वाला डव का शैम्पू है नो टेंशन। तो फ्रेंड्स बात ये नहीं है कि आपका शैम्पू कौन सा है, बात ये है कि आप शैम्पू को यूज़ कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सेंस नहीं है, उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है कि आपने शैम्पू को कैसे यूज़ करना है। आप बिलीव करें, कोई भी शैम्पू जो मार्केट में है वो आपके बालों को नुकसान इतना ज़्यादा नहीं दे सकता जितना ज़्यादा आपका तरीका गलत होता है। अब आपने करना क्या है, आपने जब भी अपने बालों को वॉश करना है, आपने पहले बालों को गीला करना है। और एक सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बालों को वॉश करने से पहले आपने अच्छी तरह से पहले अपने बालों में ब्रश कर लेना है। बालों को सीधा कर लेना है, बाल उलझे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने बालों को गीला करना है और फिर गीले बालों में आपने इस शैम्पू को कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने एक छोटे वाला बोल लेना है, उसमें आपने डालना है शैम्पू जितना कि आपको चाहिए, और उसमें आपने डालने हैं 2 से 3 चम्मच खाना खाने के जो चम्मच हैं वो पानी के, और उसको अच्छे तरीके से आपने उसमें डिज़ोल्व कर लेना है, उसको मिक्स कर लेना है। पानी के अंदर शैम्पू को मिक्स करना है और फिर आपने उसे अपने बालों पे लगा के रखना है, और 1 से 2 मिनट के लिए आपने अपने बालों को हल्के हाथों से मसाज करना है कि आपके बालों में शैम्पू लगे, ना कि आपके बालों की जो जड़ें हैं वो डैमेज हों। 1-2 मिनट के लिए आपने हल्के हाथों से मसाज करना है और फिर आपने अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। बालों में से आप पूरा पानी निचोड़ दें, बालों में पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ये है मेरे पास कंडीशनर। कोई सा भी आप कंडीशनर लें, ये इसलिए है कि मैं ये यूज़ करती हूँ। आपने बालों में लगाना है कंडीशनर। अब जैसे आपने शैम्पू लगाया है ना बालों में, कंडीशनर को आपने अपने सर पे, अपनी स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना, आपने इसे लगाना है नीचे वाले बालों पे। ठीक है, सबसे नीचे आपने बालों से शुरू होना है और आपने सारे इस तरह से बालों पे कंडीशनर अप्लाई करना है, और इस तरह से करना है कि जिस तरह से कोई चीज़ पॉलिश नहीं करते, इस तरह से आपने बालों में कंडीशनर लगा के रखना है 1 से 2 मिनट के लिए। ये 2 से 3 मिनट भी हो सकते हैं, 4 से 5 नहीं। 2 मिनट के लिए रखें और फिर आप बालों को वॉश कर लें। आप यकीन करें, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपके बाल इतने स्ट्रेट होंगे, चमकदार होंगे, मुलायम होंगे, और बालों में जो एक उलझाव होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से आप शैम्पू अप्लाई करें, और जब भी आपने बालों में शैम्पू करना है आपने कंडीशनर को लाजमी अपने बालों में यूज़ करना है। कंडीशनर लगाना बालों में बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर आपके बाल जो हैं वो ड्राई होते हैं, रूखे सूखे होते हैं, और फिर बाद में वो टूटते हैं। बालों को नरिश करने के लिए कंडीशनर लगाना मस्ट है। ये आपके बालों को चमकीला बनाएगा, नरम और मुलायम बनाएगा। तो इस तरह से ये सारा पैकेज है कि आपने बालों को कैसे वॉश करना है और किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है। तो इस तरीके से करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा मिला इसका रिज़ल्ट। इन सब चीज़ों को फॉलो करें और ऐसे ही आप शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करें। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर कोई सवाल करना चाहें कर सकते हैं, आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।